वो जिंदगी में सिर्फ एक लड़ाई हारा था जब बचपन में उसे कुछ बच्चों ने मारा था। इसके बाद वो कभी नहीं हारा। उसे जब भी किसी ने ललकारा वो 1 इंच के पंच से उसे पछाड़ता रहा। वो 1 इंच की दूरी से मुक्का मारता था और तख्ता तोड़ देता था। वह मार्शल आर्ट का मास्टर था। उसने सिर्फ 4 फिल्मों में मेन रोल किया। इसके बाद दुनिया की हर फिल्म इंडस्ट्री का हर हीरो उसके जैसा बनने की इच्छा लेकर सेट पर आए। वह सिर्फ 32 साल जिया और अपने सारे सपने पूरे करके अचानक मर गया। आखिर इस 5 फुट 7 इंच के इंसान में ऐसा क्या था कि चंद वर्षों की कैरियर में वो जमाने पर ऐसी धाक बैठा गया कि दुनिया में शायद ही कोई हो जो ब्रूस ली को न जानता। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में हुआ था। ब्रूस ली के पिता एक एक्टर थे जो सैन फ्रांसिस्को में एक्टिंग का सपना पूरा करने आए थे, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद वो एक मामूली स्टेज एक्टर से ज़्यादा तरक्की ना कर सके। ब्रूस ली के जन्म से 3 महीने बाद वो सैन फ्रांसिस्को का चाइना टाउन छोड़कर हांगकांग वापस आ गए, लेकिन हांगकांग में भी वो ज़्यादा नाम ना कर सके। लेकिन पिता का ये शौक जल्द ही ब्रूस ली के दिलो दिमाग में समा गया। वो अक्सर अपने पिता के साथ सेट पर चला जाता। उस जाने का फ़ायदा ये हुआ कि सिर्फ 6 साल की उम्र में उसने एक फिल्म में एक्टिंग भी कर ली। 16 साल की उम्र तक वो करीब 20 चाइनीज़ फिल्मों में अपना जौहर दिखा चुका था। वो सिर्फ एक्टिंग ही नहीं कर रहा था बल्कि वो डांस का भी रसिया था। उसने हांगकांग के मशहूर डांस कंपटीशन हांगकांग चाचा चैंपियन में हिस्सा लिया और चैंपियन बना भी। ब्रूस ली छोटी छोटी कामयाबियां समेट रहा था, लेकिन उसका पिता इससे संतुष्ट नहीं था। कारण यह था कि उस वक्त का हांगकांग आज की तरह विकसित नहीं था। गरीबी और बेरोजगारी की वजह से आए दिन चोरी और दंगा फसाद आम बात थी। गलियों में गुंडों और बदमाशों के गैंग्स घूमते थे और एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते थे। ब्रूस ली भी इसका शिकार होता था, इसलिए उसके पिता ने ब्रूस ली को मार्शल आर्ट सिखाने का फैसला किया। उन्होंने उसे एक मास्टर के पास भेजा जिसका नाम था इप मान। ब्रूस ली ने वांग चेन तकनीक की शुरुआती दावपेच और बारीकियां इसी से सीखी थी। इप मान के अलावा वांग सिंग लिंग भी ब्रूस ली का गुरु था। ट्रेनिंग के साथ साथ ब्रूस ली की महारत भी बढ़ रही थी और साथ में झगड़ों की तादाद भी। ब्रूस ली के पिता अपने बेटे को मार्शल आर्ट लड़ाई के लिए नहीं बल्कि खेल और बचाव के लिए सिखा रहे थे। इसलिए उन्होंने सोचा ब्रूस ली को दंगे फसाद के माहौल से दूर भेज देना चाहिए। सो उन्होंने ब्रूस ली को अमेरिका में अपने एक रिश्तेदार के पास वाशिंगटन भेज दिया। वो अमेरिका में फिलोसफी और आर्ट का अध्ययन कर रहा था, लेकिन उसके क्लास फेलो उसके स्टडी से ज़्यादा उसके मार्शल आर्ट से प्रभावित होते थे। बहुत से अमेरिकी ब्रूस ली से मार्शल आर्ट सिखाने को कहने लगे। उसने इस ऑफ़र को बिजनेस समझा और शिक्षण संस्थानों में मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक संस्थान में उसे एक लड़की से प्यार हो गया। ये लड़की थी लिंडा एमरे। ब्रूस ली को लिंडा और लिंडा को ब्रूस ली इतने पसंद आए कि दोनों ने शादी कर ली। ब्रूस ली के प्रशिक्षण से अमेरिका में रह रहे चाइनीज़ लोग नाराज़ हो गए। वो इस बात को बुरा ख्याल करते थे कि एक चाइनीज़ आर्ट यानी कुंग-फू चाइनीज़ के अलावा किसी दूसरे देश के लोगों को भी सिखाया जाए। ये एक खुफिया टेक्निक थी और इसकी सुरक्षा चाइनीज़ ने सदियों से की थी। उन्होंने ब्रूस ली को ये आर्ट सिखाने से रोकना चाहा, लेकिन वो नहीं माना, जिसके जवाब में उसे चीनी परंपरा के अनुसार चैलेंज कर दिया गया। आपत्ति करने वाले ने ब्रूस ली को चुनौती दी कि तुम हमारे सबसे बड़े कुंग-फू मास्टर से मुकाबला करो। अगर तुम जीत गए तो भले कुंग-फू सिखाना, लेकिन अगर हार गए तो सारे प्रशिक्षण बंद। ब्रूस ली के लिए ये खेल था। वो मान गया। मुकाबला शुरू हुआ तो उसने 3 मिनट में अपने सामने वाले को पछाड़ दिया। वो जीत तो गया, लेकिन अपनी इस फतह पर खुश नहीं था बल्कि परेशान सा था। उसके ख्याल में ये मुकाबला चंद सेकंड में उसे जीत लेना चाहिए था। 180 सेकंड तक मुकाबला चलना उसकी कमजोरी थी। उसने जीत से वो सबक सीखा जो आमतौर पर लोग हार से भी नहीं सीखते। उसने खुद को परफेक्ट करने के लिए अधिक से भी अधिक मेहनत शुरू कर दी। कहा जाता है 2000 मुक्के, 1000 किक्स, 8 किलोमीटर की दौड़ और 24 किलोमीटर की साइकिलिंग उसकी डेली रूटीन थी। उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते वो हर वक्त शारीरिक मेहनत में लगा रहता। उसका सबसे अजीब दाव था 1 इंच पंच। ये 1 इंच पंच क्या था?
अमेरिका में लॉन्ग बीच कराटे टूर्नामेंट होता था। 1964 में पहली बार ब्रूस ली ने वहां जाकर अपना हुनर दिखाया। जिस चीज़ को देखकर लोग चौंक गए वो उसकी 2 अविश्वसनीय मूव्स थी। एक ये कि वो 2 उंगलियों से पुशअप्स लगाता था, दूसरी चीज़ 1 इंच पंच थी। ब्रूस ली सिर्फ 1 इंच की दूरी से पंच मारता था और एक अच्छा भला स्वस्थ इंसान दूर जा गिरता था। इसी तरह वो सिर्फ 1 इंच की दूरी से मुक्का मारकर लकड़ी का तख्ता तोड़ देता था। ये 1 इंच पंच ब्रूस ली की गजब की खोज थी। आज भी फिजिक्स और एनाटॉमी के विशेषज्ञ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ब्रूस ली सिर्फ 1 इंच की दूरी से इतनी ताकत कैसे जमा कर लेता था। वास्तव में वो पूरे शरीर से ताकत जमा करता था, जिसकी शुरुआत पैरों से होती थी। उस वक्त ब्रूस ली सिर्फ 24 साल का था, लेकिन उससे 1 इंच पंच सीखने वालों की लाइन लग गई थी। मार्शल आर्ट का ये बेताज बादशाह इतना बड़ा मास्टर हो चुका था कि मार्शल आर्ट के चैंपियन तक इससे ट्यूशन लेते थे। कहा जाता है कि ब्रूस ली ने ढेरों किताबों और अपने प्रयोगों से नई टेक्निक निकाली थी, जिसे वो जीत कोंडो कहता था। ब्रूस ली ने हॉलीवुड में अपना करियर एक टीवी सीरीज द ग्रीन हॉर्नेट से शुरू किया था। उसमें उसके कैरेक्टर का नाम कैटो था। कहा जाता है कि ब्रूस ली के एक्शन इतने तेज थे कि कैमरा उनको फोकस नहीं कर पाता था। इस समस्या से निपटने के लिए डायरेक्टर ने उनसे कहा कि वो अपना एक्शन जरा धीरे करें, जैसे पंच और किक की स्पीड थोड़ी कम रखें। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ब्रूस ली के पंच और किक की असल रफ्तार उनके फिल्मी एक्शन से कहीं ज़्यादा थी। अमेरिकी लोग अमेरिकन फिल्मों में किसी एशियन को हीरो के रूप में पसंद नहीं करते थे, इसलिए ब्रूस ली अमेरिका छोड़कर हांगकांग आ गया और चाइनीज़ फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। उसने कई चाइनीज़ फिल्मों में काम किया, जिसमें पहली फिल्म थी बिग बॉस। इस फिल्म को देखने ब्रूस ली खुद सिनेमा घर गया था। ब्रूस ली की दूसरी फिल्म आई फिस्ट ऑफ फ्यूरी। इसके बाद ब्रूस ली की सबसे मशहूर फिल्म वे ऑफ ड्रैगन आई। इस फिल्म में ब्रूस ली और चक नॉरिस की लड़ाई एक क्लासिक का दर्जा रखती है। कौन है जिसने ये फाइट सीन नहीं देखा। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 20 जुलाई 1973 के दिन वो साथी एक्ट्रेस बेटी टिंग के घर में था जब उसके सर में दर्द हुई। बेटी ने उसे अपने एक आम सरदर्द की गोली दे दी। ब्रूस ली साथ वाले कमरे में आराम करने चला गया। कुछ घंटे बाद एक्ट्रेस ने उसे जगाना चाहा तो वो नहीं उठा। उठता भी कैसे, वो तो हमेशा के लिए सो चुका था। ब्रूस ली अपने ख्वाब और हॉलीवुड में पहली फिल्म इंटर द ड्रैगन देखने से पहले मर गया। ब्रूस ली सिर्फ 32 साल की उम्र में इस दुनिया से चला गया था। उसका बेटा भी उसी की तरह मार्शल आर्ट हीरो बना, लेकिन फिर अपने बाप ही की तरह वह भी रहस्यमयी मौत मारा गया। 1993 में जब ब्रेंडन ली सिर्फ 28 साल का था तो फिल्म द क्रो की शूटिंग के दौरान उसे नकली की जगह असली गोली लग गई। कितनी हैरत की बात है, ब्रूस ली की मौत भी बड़ी अजीबोगरीब तरीके से हुई और 20 साल बाद उसके बेटे की मौत भी एक रहस्यमयी हादसे के रूप में हुई। ब्रूस ली कहा करता था, अगर मैं कल मर जाता हूँ मुझे कोई दुख नहीं होगा। मैं जो जीवन में करना चाहता था वो कर चुका हूँ। आप जिंदगी से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। आप खुद भी सोचिए, आप जो करना चाहते हैं क्या वो कर चुके हैं। अगर आप कभी थक जाए तो ये सोचे कि ब्रूस ली अपने सपने को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करता था। इस वीडियो को देखने और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। इसी तरह कामयाब लोगों की बायोग्राफी देखते रहने के लिए A1 नॉलेज सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कर लें।